पहला अध्ययन विनय श्रुत। कमाल है, 36 अध्ययनों में मेरे प्रभु महावीर ने विनय को ही पहला अध्ययन क्यों बनाया? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, जबकि इसमें बड़े बड़े गजब के अध्ययन हैं, चाहे वो सम्यक्त पराक्रम का है, चाहे जीवा भी विभक्ति का है, जीव अजीव का है, पर लेकिन उन अध्ययनों से पहले विनय को ही क्यों चुना? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने आकर के खड़ा होता है। लेकिन इसका जवाब देखा जाए तो हमें तुलसीदास की 2 पंक्तियों में मिल जाता है। विनय धर्म का मोल है, विनय धर्म का मोल है, पाप मोल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लगे घट में प्राण। क्या जवाब दिया है? विनय धर्म का मूल है। जैसे आगमों का मूल उत्तराध्ययन सूत्र है, उसी प्रकार धर्म का जो मूल है वो, क्योंकि बिना विनय के धर्म हो ही नहीं सकता। बस हमें तुम्हें एक बात जचा लेनी है, टिका लेनी है, जमा लेनी है कि बिना विनय के धर्म होता ही नहीं है। चाहे वो समायक है, चाहे वो नौकारसी है, चाहे वो पोरसी है, यानी छोटी से छोटी तपस्या और बड़ी से बड़ी तपस्या, छोटे से छोटा धर्म, बड़े से बड़ा धर्म, छोटी से छोटी क्रिया, बड़ी से बड़ी क्रिया अगर किसी पर टिकी है तो वो विनय के ऊपर टिकी है। हाँ, और देखा जाए कोई भी क्रिया धर्म बनती ही नहीं है जब तक विनय ना आए। मेरे इस शब्द पर गौर करना, क्या बोला मैंने? कोई भी क्रिया धर्म की, कोई भी धर्म की क्रिया धर्म बनती ही नहीं है जब तक, यानी क्रिया तो ऐसे है जैसे हमारा शरीर, जैसे हमारा शरीर ये क्रिया है, ये दिखाई देती है। और विनय ऐसा है जैसे इस शरीर में प्राण, बिना प्राण के ये शरीर मुर्दा है, मुर्दा, शव, निर्जीव। और बताऊं आपको, चाहे आप कितने भी सुंदर क्यों ना हो, चाहे आप कितने भी कमेरे क्यों ना हो, कमेरे समझ रहे हो, कमाने वाला, चाहे आप कितने भी कमेरे क्यों ना हो, आपके शरीर का सम्मान तभी तक है जब तक आपके शरीर में प्राण है। बस प्राण निकलते ही इस शरीर को कोई छूने को भी तैयार नहीं, और बाई चांस छू भी लिया ना, डिटोल से धोगे, साबुन से धोगे, हैंड वॉश से धोगे। अरे अभी तो इंतजार था, लेकिन अब उस शरीर में ऐसा क्या हो गया कि जिसको छूते ही हम अशुद्ध हो जाते हैं। बस
जब तक चेतना है यह शरीर काम का है, तुम्हारे भी और किसी और का भी। इसी प्रकार धर्म भी तभी तक है जब तक उसमें विनय है। विनय नहीं तो धर्म नहीं, कोई भी धर्म नहीं। इसलिए भगवान महावीर ने अपने मूल आगम का शुभारंभ विनय से किया। हुआ एक बार एक व्यक्ति ने गुरु का उपदेश सुना, एक तरंग सी उठी, और तरंग जब उठी तो आगे पीछे सोचा नहीं, बोला गुरुजी हमें दीक्षा दो। गुरु ने कहा रुक जा जरा, नुगा ना दीक्षा दो। अब गुरु क्या करे, ले भाई ले ले, दीक्षा दे दी। महीना बीता, 2 महीने, 3 महीने, क्या हुआ 6 महीने के बाद वो जो संत बना था वो उदास रहने लगा, चेहरा लटक गया। किसी स्थिर मुनिराज ने उसका लटका हुआ चेहरा देखा तो कहा कि क्या हुआ, तुझे साधु जीवन में आनंद नहीं आ रहा क्या, मजा नहीं आ रहा? न कहा यार बस मजा नहीं आया। न क्या हुआ? कहा कि जिसके लिए घर छोड़ा, जिसके लिए, क्योंकि गुरु की वाणी सुनी, गुरु से प्रभावित हुआ, तो जिसके लिए घर छोड़ा उसके साथ हमारा जरा तालमेल बैठ नहीं रहा, वो हमारी तरफ ध्यान देता ही नहीं, वो हमें संभालता ही नहीं, गुरु से अभी तक हमारा कोई संबंध बना ही नहीं। तो उस स्थिर मुनिराज ने शिष्य की मानसिकता को, स्थिर मुनिराज दूसरा है, स्थिर मुनिराज ने सामने वाले साधु की मानसिकता को देखा कि इसके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन आया है, इसके अंदर जो एक उदासीनता आई है, चिड़चिड़ापन आया है, अपने साधु बनने का जो पछतावा आ रहा है या हो रहा है, इसे दूर कैसे करूं, और ये मेरा धर्म है। क्योंकि स्थिर मुनिराज उसी को ही कहते हैं जो स्वयं स्थिर रहते हैं और दूसरों को स्थिर करते हैं। इसलिए उनको क्या बोलते हैं? स्थविर, स्वयं टिके रहने वाला और दूसरों को टिकाने वाला, स्वयं जमने वाला, दूसरों को जमाने वाला, दूसरों को स्थिर करने वाला। कहा कि देख तेरी समस्या का समाधान मैं कर सकता हूं। हैं? बिल्कुल, तुझे मेरे 5 काम करने पड़ेंगे, मेरी 5 बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। अभी तक शिष्य के चेहरे पर जो उदासी थी एकदम दूर होगी, क्योंकि उसे लगा कि अब रास्ता मिल जाएगा, अब रास्ता मिलेगा। क्योंकि उसने तो यह सोच लिया था कि अब कोई रास्ता ही नहीं बचा, करूं तो करूं क्या, रास्ता मिल जाएगा। तो बैठ गया, बोलो फरमाओ। कहा पहला एक नियम ले लो तुम कि गुरु की आज्ञा का कभी भी अतिक्रमण नहीं करना। क्या बोला? ये गुरु से एक शिष्य का संबंध कैसे बनता है, ये चीज है। क्योंकि हर गुरु कभी शिष्य रहा है और शिष्य आगे चलकर गुरु बनने वाला है। तो उस स्थिर मुनिराज ने कहा कि सबसे पहले जिसको तुमने गुरु माना है, गुरु माना है, जिसको तुमने गुरु माना है, पहले एक नियम ले लीजिए कि गुरु की आज्ञा का कभी अतिक्रमण या उल्लंघन, जो कहा है उसे मानने का पहले
संकल्प ले लीजिए। दूसरा कि अपने गुरु से प्रेम करना सीखो, अपने, और ये सब बातें साथ साथ चलती हैं जो मैं बतला रहा हूं आपको, जो वो स्थिर मुनिराज बता रहा है। ये एक शिष्य के जीवन के लिए बड़े अनमोल सूत्र हैं कि गुरु की आज्ञा का अतिक्रमण करना ही नहीं, आना निर्देश करे गुरुण मुवाय कार्य इंग्यागार संपन्न से विनयति उच्चई। विनय की जो परिभाषा करी है उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर, क्या कहा? आना निर्देश करे गुरुण मुवाय कार्य इंगियागार संपन्न से विनयति उच्चई। पहले एक संकल्प उठ जाए कि मैंने जिनको अपना जीवन सौंपा है उनकी आज्ञा मेरे लिए सबसे ऊपर रहेगी, बस इसके आगे कोई नहीं। जिस गुरु को मैंने पसंद किया है उस पसंद को छोड़कर किसी और को पसंद नहीं करूंगा, पसंद नहीं, किसी भी जगत में कहीं पर भी नहीं। गुरु मेरे लिए महत्वपूर्ण है, गुरु मेरा सब चीज है। जब ये भाव जगते हैं तो गुरु की आज्ञा मानी जाती है। जब गुरु की आज्ञा का कोई पालन करता रहता है और पालन करते करते भी गुरु को जो प्रेम करता है, गुरुण मुवाय कार्य, इसका मतलब क्या है? गुरु को हमेशा अपने सन्मुख रखे, गुरु को हमेशा अपने सन्मुख रखे। ये नहीं कि गुरु के सामने बैठे, ये भी नहीं है इसका नियम। इसका मतलब यह है कि कोई भी काम करे ये ध्यान रखे मेरे गुरु क्या कहेंगे, मेरे गुरु की क्या आज्ञा है, ये मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। गुरु का चेहरा सामने रहे, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे पर्दे में हो, चाहे सामने हो, चाहे कहीं पर भी हो, गुरु मेरे सामने रहना चाहिए कि मेरे इस कृत्य की जानकारी मेरे गुरु को मिली तो उनके दिल पर क्या बीतेगी। मैंने कुछ गलत किया, मेरे गुरु को पता चला तो उनको कितना दुख होगा, और गुरु का उदास चेहरा मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। जब ये संकल्प उठता है तो ये प्रेम से संकल्प उठता है। गुरु को प्रीति करना, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना और गुरु के प्रति विनम्रता रखना। उत्तराध्ययन सूत्र में कमाल किया है, ये बोला है कि किस तरह गुरु के सामने बैठना चाहिए, गुरु के पीछे चलना चाहिए, गुरु के साथ शिष्य का क्या व्यवहार होना चाहिए, गुरु को सबसे पहले पूछना चाहिए, गुरु को सबसे ऊपर रखना चाहिए, गुरु को सबसे आगे रखना चाहिए, गुरु के बारे में ही सोचना चाहिए। कोई भी अच्छी चीज मिली है तो भाव ये उठे कि पहले मैं अपने, ये नहीं कि गुरु आवे उससे पहले बढ़िया माल, बाद में क्या पता दे ना दे, गुरु का मिजाज, ये सोच हो सकती है। तो विनम्रता रखे, ये तीसरा गुण है, विनम्रता रखे। और चौथा गुण है सेवा करना। सेवा, एक तो आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना, एक उनको प्रेम करना, और एक विनम्रता रखना, और चौथा सेवा करना। सेवा ये बहुत बड़ा धर्म है। सेवा, पांव दबाना या जो भी कुछ लगे उनकी सेवा करना, उनके निकट रहना, उनको देखते रहना। इंगियागार संपन्न, वाह कमाल है। कहते हैं कि जब गुरु के प्रति शिष्य का प्रेम गहरा हो जाता है ना, तो गुरु को मुंह से बोलने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। इंगियागार, इंगियागार यानी गुरु के चेहरे से ही पता चल जाए, बस गुरु की आंख उठे पता चल जाए, गुरु की आंखों को देखती पता चल जाए मेरा गुरु क्या बोल रहा है, और ये ऑटोमेटिक हो जाता है। जितना प्रेम गहरा होगा ना, तो सामने वाले को बोलने की जरूरत ही पड़ती नहीं है। उनके अंदर क्या है उसका हमें पता चल जाता है। ये प्रेम की गहराई है। प्रेम जितना गहरा होता जाता है, गहरा होता जाता है, गहरा होता जाता है, उतना ही गुरु से, परमात्मा से निकटता बनती चली जाती है। आजकल के बच्चे माँ बाप को समझ ही नहीं पाते। वो समझ इसलिए नहीं पाते कि बच्चे अब माँ बाप से जुड़ने की बजाय किसी और चीज से जुड़ गए हैं। समझ रहे हो ना आप? उनको वो चीजें मिल गई हैं जिन चीजों से वो माँ बाप को आराम से भुला सकते हैं। उन्हें माँ बाप की जरूरत महसूस होती नहीं है। अगर जरूरत महसूस होती है तो तब होती है जब भूख लग रही हो। हाँ, यानी रिश्ता दिल का ना होकर के स्वार्थ का रिश्ता हो जाता है।
और जब दिल से चीज नहीं होती है तो किसी के दिल में क्या है हमें क्या पता चलता है। इंगियागार संपन्न है। सेवा करना चाहिए और सेवा के साथ साथ कृतज्ञ बने रहना चाहिए। कृतज्ञ, कृतज्ञ समझते हो? एहसानमंद, ग्रेटफुल, कृतज्ञ होना कि मेहरबानी है, मेरे गुरु ने मुझे हाथ पकड़ करके इस संसार के दलदल से, सच बताता हूं, कोई गड्ढे में पड़ा हो, कोई कुएं में पड़ा हो और उस वक्त ऐसा लगे कि अब मेरे बचने की कोई चांस नहीं है, फिर कोई ऐसा हाथ आए और जो उसे उस गड्ढे से बाहर निकाल ले और उसे नई जिंदगी दे। ऐसी जिंदगी मेरे गुरु ने मुझे दी है, जिन्होंने जब हर कोई मेरा साथ छोड़ गया था, मैं निराश हो गया था, उस वक्त मेरे गुरु ने ही मुझे संभाला था। जिनवानी का अमृत मुझे दिया था, जिनवानी मुझे दी, सहारा मुझे दिया, समझ मुझे दी, संबल मुझे दिया, उत्साह हौसला मुझे दिया। जिन्होंने इतना कुछ दिया, मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूं। मेरा गुरु अगर मेरी जान भी मांगे तो मैं अपने गुरु को अपनी जान भी दे सकता हूं। यह संकल्प उठना, ये तभी संकल्प उठता है जब, तो शिष्य को कहा कि तू ये कर। हाँ, गुरु को हमेशा अपने सामने रख, गुरु की आज्ञा का पालन कर, उनकी सेवा कर। साधु बन गया, तू अलग बैठा हुआ, तू कमरे में बैठा हुआ, ना तेरा कोई लेना देना, और तू उदास तो ही रहेगा। गुरु से जुड़, उनकी वाइब्रेशन ले, उनके चरणों को छू, उनकी सेवा कर, उनसे आंख मिला, उनका स्पर्श कर, उनके सामने बैठ, उनकी ऊर्जा मिलेगी, और जितनी ऊर्जा मिलेगी उतना तू निकट पहुंच जाएगा। ये बात चेले के दिमाग में बैठ गई। फिर वो स्थिर मुनिराज उठा कि चेले को तो लाइन पे ला दिया, अब जरा मामला कहीं गुरु का भी कुछ गड़बड़ है, गुरु का भी कुछ गड़बड़ है। तो गुरु के पास पहुंच गए। गुरु भी उदास बैठा। उन्होंने कहा जी आपको क्या हो गया? एक ही चेला है, वो भी ढंग का नहीं है। हो गया ना मामला खराब। वहीं एक ही चेला, वो भी ढंग का नहीं। हुआ क्या? मानता नहीं। तब स्थिर मुनिराज ने कहा, गुरु के भी 5 कारण है शिष्य को अपने से जोड़े रखने के लिए। क्योंकि केवल शिष्य की ही जिम्मेदारी नहीं है गुरु से जुड़ने की, गुरु की भी जिम्मेवारी है शिष्य को अपने से जोड़ने की। क्योंकि मैं गुरु हूं, मेरा धर्म है। तो कहा कि आप बुरा ना मानो, आपकी उदासी को मैं दूर कर सकता हूं। स्थिर मुनिराज थे, दीक्षा पर्याय में भी बड़े थे। एकदम गुरु नीचे उठ गए, नीचे बैठ गए, झुक गए चरणों में। कहा कि फरमाइए आप। कहा तब उन्होंने कि देखिए, शिष्य को निष्पत्ति तक ले जाना चाहिए। ये बड़ा प्यारा शब्द है, निष्पत्ति। गुरु ने कहा मतलब आप देखना, फसल को उगाना, उसको जन्म देना एक बात है, उत्पत्ति करना एक बात है, लेकिन निष्पत्ति तक ले जाना दूसरी बात है। कहा कि हम समझे नहीं, ये हमारा तुम्हारे भी, आप भी इसमें इंक्लूड हो। आपने किसी बच्चे को जन्म दे दिया और कह दिया बस मेरा काम था पैदा करने का, बस खत्म, अब कुछ ही करो नहीं, निष्पत्ति तक ले जाइए, उनकी पूरी परवरिश कीजिए, उनको क्या जरूरत है वो दीजिए, और उस बच्चे, उस शिष्य में भक्ति का, स्वाध्याय का, सेवा का संस्कार पैदा हो। ढूंढिए, कोई कमी रह गई है प्यार से निकालिए, समझाइए, उसके जीवन में सुधार कीजिए, उसके जीवन का उद्धार कीजिए, उसे उस मुकाम तक ले जाइए जहां पर उसे सेटिस्फैक्शन मिले, जहां पर उसे यह लगे कि मेरा साधु बनना सार्थक हो गया, उसे यह लगे कि मेरा शिष्य बनना सार्थक हो गया। वहां तक ले जाइए, निष्पत्ति तक ले जाइए, आत्मा तक ले जाइए, ज्ञान तक ले जाइए, गहराई तक ले जाइए। दूसरी बात, गुरु को अपने शिष्य को वात्सल्य देना चाहिए, उसका बार बार हाथ पकड़ना चाहिए, उसका चेहरा देखना चाहिए, उसको पूछना चाहिए तू ठीक तो है ना,
तेरा मन तो लग रहा है ना। आंखों में प्यार होना चाहिए, हाथों में वात्सल्य होना चाहिए। और बताओ, प्रेम केवल आंखों से नहीं, केवल जबान से नहीं, इन हाथों से भी प्रेम निकलता है। हाँ, रोम रोम से प्रेम निकलता है। शिष्य को वात्सल्य के रंग में भर लेना चाहिए, उसे अछूता नहीं। भाई ये अपनी करने का जिम्मेवार मुझे अपनी करने का जिम्मेवार मैं, इसके पीछे मैं अपना जन्म क्यों बिगाड़ूं, ये नहीं सोचना। ये सोचना मैं गुरु बना हूं, मैं एक नाव हूं इसके लिए, और नाव का सही रहना जरूरी है। इस नाव में कहीं छेद तो नहीं रह गया कि मैं इसे पार उतारने जा रहा हूं, कहीं मैं ही ना डूब जाऊं। तो यह सोचना चाहिए। वात्सल्य बहुत बड़ा संबल होता है, वात्सल्य। और उसके बाद सहिष्णुता, गुरु का एक गुण होता है। कौन सा? सहिष्णुता, यानी सहन करने की ताकत। अगर शिष्य ने कोई गलती कर दी है, कुछ उल्टा सीधा बोल दिया है, कुछ गलत काम कर दिया है, तो एकदम भड़क ना जाए, सहन करे, ताकि शिष्य को यह पता चले कि मेरी गलती करने के बावजूद भी मेरे गुरु ने मुझे इतना सताया नहीं, कुछ उल्टा बोला नहीं, बुरा माना नहीं। ये सहिष्णुता भी जोड़ती है शिष्य को गुरु से। सहिष्णुता होनी चाहिए। फिर चौथा गुण ममता। हाँ, ममता। आप कह सकते हो कि संतों को तो मोह रखना नहीं, नहीं, एक मात्रा में ममता का भी उपयोग करना चाहिए। उसे क्या अच्छा लगता है, क्या खाना अच्छा लगता है, ममता में उसका कुछ इच्छाएं हो पूरी करे। और पूरी करने के बाद पांचवा गुण है समता। ममता, जो उसने चाहा वो उसे दिया, लेकिन उसके बाद फिर बताना उसे कि देख बेटा, हमारे धर्म में ऐसा नहीं करते। देने के बाद उसको देने के बाद बोलना, उसकी इच्छा पूरी करने के बाद बोलना कि देख बेटा, अगर इसी तरह तू छोटी छोटी इच्छाओं को करता रहेगा मैं कहां तक पूरी करूंगा। आखिर मैं गुरु हूं, मैं समाज मेरा मालिक है, समाज की मर्जी है, दे ना दे। अभी तो कुछ मेरे भक्त हैं जिन्होंने तेरी इच्छा पूरी कर दी है, लेकिन हमेशा कहा हमें इस ममता से बाहर आना होगा। लेकिन ममता देकर के ममता हटाना, यह गुरु का सबसे बड़ा धर्म होता है। यह समझाना होता है। गुरु का सरना बहुत जबरदस्त होता है, उसको हटाना ये गुरु का भी दायित्व है। फिर समता, और सच कहता हूं उसे संभाव की भी प्रेरणा देना। समझ गए? हम पहले सहन करना सीखें, फिर दूसरे को सहन करवाना सीखें। और सच कहता हूं, अगर हम पहले सहन करना सीख जाएंगे तो हमें देखते देखते शिष्य भी सहन करना सीख जाएगा। तुम लोग भी सहन करना सीख जाओगे तो देखते देखते दूसरा भी सहन करना सीख जाएगा। हमसे मिलनी है प्रेरणा, तो गुरु को ये सब बातें बताई। स्थिर मुनिराज निकल गए बीच में से। हाँ, निकल गए अपना काम करके। चेले को जो समझाना था वो चेले को समझाया, गुरु को समझाना था वो गुरु को समझाया। दोनों का मेल है विनय। हाँ, ये नहीं कि मैं गुरु बन गया तो मैं गुरु पद पर आ गया हूं तो मैं अभिमान में आ गया। ना ना ना, अभिमान तो गुरु को भी नहीं, अभिमान शिष्य को ही नहीं, गुरु को भी नहीं, क्रोध शिष्य को नहीं तो गुरु को भी नहीं। ये संतुलन का नाम है विनय। और सच कहता हूं, विनय नहीं होगी तो मुक्ति हमें। और बताऊं आपको, हम बोलते ना ज्ञान, दर्शन, चरित्र और तप, ये चारों विनय में ही समा गए। देखो, विनय में ही समा गए चारों के चारों। क्योंकि बिना विनय के ज्ञान, बिना झुके ज्ञान। एक ने कहा, पहले कुएं का जमाना था तो कुएं में बाल्टी डालते थे, रस्सी बांधते थे, बाल्टी कुएं में जाती थी, बाल्टी जब झुकती थी तो वो भरती थी, फिर वो आती थी। तो गुरु, एक आदमी ने कहा कि अब जी कुएं का मामला तो खत्म हो गया, अब बाल्टी को झुकने की जरूरत है ही नहीं। हमने कहा कि बात तेरी सही है कि कुआं चला गया, अब बाल्टी को झुकने की जरूरत नहीं, पर लेकिन बताओ,
बाल्टी को भरने के लिए बेशक झुकने की जरूरत पड़े ना पड़े, लेकिन बाल्टी को नलके के नीचे तो आना ही पड़ेगा। नलके के नीचे तो आना ही पड़ेगा। बिना नीचे नलके के नीचे आए बिना कभी बाल्टी भरती नहीं है। नुके हो तेरे की, यानी क्योंकि तर्क करने वाले कुछ भी कर सकते हैं। तो ज्ञान जो है वो भी विनय से आता है। दर्शन यानी श्रद्धा भी विनय से ही मजबूत होती है। बिना विनय के श्रद्धा मजबूत हो ही नहीं सकती। बिना विनय के दर्शन आ ही नहीं सकता। बिना विनम्रता के दर्शन आ ही नहीं सकता। और बताऊं, चाहे वो साधु का धर्म है, चाहे वो श्रावक का धर्म है, बिना विनय के ये भी धर्म आता ही नहीं है। और तप रही तप की बात, 12 प्रकार के तपों में विनय भी एक 8वां तप विनय है। वहां ये तप है, सहना तप है। समय आपका हो गया, क्योंकि मुझे इधर भी ध्यान रखना है। तुम तो मेरा ही ध्यान रखते हो और देखो मैं तुम्हारा ध्यान रखता हूं। ये विनय है हमारी। कितनी अच्छी विनय है कि तुम मेरी सोचते हो और मैं तुम्हारी सोचता हूं, और मैं तुम्हारी सोचने के लिए बीच बीच में अपनी आंख घड़ी की तरफ भी लेते जाता हूं कि कहीं कुछ ओवरलोड ना हो जाए, कहीं ओवर टाइम ना हो जाए। और देखो कितनी विडंबना है, कितनी विडंबना है। बाहर अगर ओवर टाइम करो तो पैसा मिलता है ना। नौकरी के अलावा कहीं ओवर टाइम करो तो उसका पैसा ज्यादा मिलता है। यहां ओवर टाइम अगर मैंने कर दिया, पैसा तो क्या तुम भी नहीं मिलोगे। बहुत डर लगता है भाई, बहुत डर लगता है। तो यहां ओवर टाइम नहीं, यहां तो टाइम टू टाइम, यहां तो समय पर ही चलना पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं, इस उत्तराधयन की आराधना में अगर थोड़ा सा टाइम आगे बढ़ जाए तो बुरा मत मानना, क्योंकि मुझे पाठ बड़े बड़े भी आएंगे तो उन पाठों को मुझे पूरा तो करना ही पड़ेगा। तो बुरा नहीं मानना, ये निवेदन है मेरा। बाकी यहां पर ये बात मैं पूरी करता हूं